युग ऋषि परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य श्री ने अपने प्रवचनों में कई बार कहा है कि आने वाला समय चेतना, विज्ञान और आत्मबोध जैसी क्रांति का समय होगा। इस परिवर्तन को उन्होंने युग परिवर्तन कहा, जिसमें मनुष्य का दृष्टिकोण अधिक वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और मानवीय होगा। हम इस कथन को वर्तमान समय में उभरती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में देखें तो यह बिल्कुल सही प्रतीत होती है। साल 2024 में जापान के हिरोशिमा शहर में आयोजित एक कार्यक्रम में एआई एथिक्स फॉर पीस वर्ल्ड रिलीजियस कमिट टू द रोम कॉल के विषय पर अखिल विश्व गायत्री परिवार के युवा प्रतिनिधि आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मानवीय और नैतिक प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए युग ऋषि परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य श्री द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को मौजूदा एआई युग में अत्यंत प्रासंगिक बताया। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने ब्रिटिश संसद में एआई पर विशेष संबोधन दिया, तो वहीं नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में एआई के दुरुपयोग को लेकर चेताया। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वास एवं भविष्य विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न किया। ये ऐतिहासिक सम्मेलन देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन स्विट्जरलैंड, फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट अमेरिका और इंडिया एआई मिशन भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। If you go to the history of the artificial intelligence, you would see that when AI was still at the developmental stage, two conditions were set. Number one, not to let an advanced AI out in the open, and we already did that. Second, not to let itself improve, and it's already doing so. It's improving its intelligence by 3% with every single iteration. It's working at the speed of 36.8 petaflops, twice the speed of the human brain. And even the most advanced human brain would sleep, eat, take rest, get bored, watch cinema. AI doesn't have to do that. So we really need to be concerned here. And as we are talking about faith and future, and already we can see that in the faith there is an AI in it. So we need to be already thinking about that, how it's going to impact the humanity. And more than procedural and ethical and these technical issues, what worries me most is a very deep spiritual quest. जो आज विश्व गायत्री परिवार के रूप में दुनिया के कई देशों के अंदर भारत की संस्कृति, भारत का आध्यात्मिक, भारत का ज्ञान दुनिया में पहुंचा रहे हैं। हमारे डॉक्टर चिन्मय पांडे जी जो देश के कई क्षेत्रों के अंदर जाकर भारतीय संस्कृति की ज्ञान परंपराओं को, प्राचीनतम पद्धति को आधुनिक पद्धति के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव कर रहे हैं। आचार्य श्री राम जिन्होंने वैदिक ज्ञान को देश और दुनिया में पहुंचाया, भारतीय संस्कृति में उसकी पहचान कराई, वो अपने आप में अद्भुत है। आने वाले समय देव संस्कृति विश्वविद्यालय इसी तरीके की वैदिक ज्ञान परंपराओं, अच्छे नैतिक मूल्यों को दुनिया में पहुंचाएगा। एआई इम्पैक्ट समिट्स प्री इवेंट मैं शुक्रगुजार हूं। मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का, पूरे गायत्री परिवार का, कि ये जो एआई इम्पैक्ट समिट जो हम फरवरी में होस्ट करेंगे उसके जो प्री इवेंट्स हो रहे हैं, आज इत्तेफाक से ये 21वां प्री इवेंट है, परंतु मैं कहना चाहूँगा कि यह अब तक से जितने प्री इवेंट हुए हैं इम्पैक्ट समिट के, उन सब से कहीं ज़्यादा वृहद, कहीं ज़्यादा व्यापक, इतने एक्सपर्ट्स एक साथ स्टेज पर, ग्लोबल एक्सपर्ट्स आई हैड नेवर सीन. सो एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, थैंकफुल टू Gayatri Parivar and Dr. Chinmaya Pandya ji for bringing all of us together on this platform to deliberate on the key issues about AI, about applications of AI to spirituality, about faith, and about how it's impacting all of us in everyday's life. That parliaments are closely involved in initiatives such as the upcoming AI Impact Summit. We have been pleased by the important contribution
of Dev Sanskriti University, to our interfaith work, and look forward to continuing this collaboration to support parliaments in responding comprehensively and responsibly to artificial intelligence in a way that benefits us, humanity as a whole. I'm deeply honored to be here for this timely and unique gathering. The main thing I wish to express this morning is my profound thanks to my friend, the Honorable Dr. Chinmay Pandya, and to all your diligent and warm-hearted staff and colleagues here at the DSVV and within the Gayatri Parivar for your continued collaboration with FLI and your willingness to host such a remarkable event at your renowned campus here. He is, in that sense, both a successor to the vision and insight of his grandfather, Pandit Sriram Sharma Acharya, and the perfect leader to host such a meeting of worlds, such a meeting of minds, as this convening on faith and future, integrating AI with spirituality. I look forward greatly to hearing and learning from this exchange of ideas from Indian faith traditions, Indian government ministers, as well as AI experts from all over the country and beyond, from as far west as California and as far north as Estonia. मुझे लगता है कि ये जो आज इस परिवार ने इकट्ठा होकर आपको एक संदेश दिया है, पीस फॉर द एंटायर वर्ल्ड, और उस पीस, उस शांति का कुंज यही स्थान है। ये जो गायत्री मंत्र है, मुझे कभी कभी लगता है अगर आपकी आत्मा ब्रह्मांड की आत्मा से कम्युनिकेट करना चाहती है तो बेस्ट है कि आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित इस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय AI सम्मेलन का आयोजन करने के लिए मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय और डॉक्टर चिन्मया पांडे जी को बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड में उन्होंने इस सम्मेलन का आयोजन किया, जो देश और दुनिया की नैतिक, वैज्ञानिक और मानवीय दृष्टिकोण से एक नए उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करेगा। ये एक ऐसा पौधा परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा जी के द्वारा रोपित किया गया, जो इस समय एक वट वृक्ष के रूप में पूरे विश्व को पुष्पित और पल्वित कर एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान का एक भंडार पूरे विश्व में जिन्होंने फैलाया है, और उन्होंने इस भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जो कि हम वसुधैव कुटुंबकम के विचार को मानते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, हमारी संस्कृति का मूल आधार है। इस समय पूरा विश्व इस भारतीय सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित है, और इस सब के योगदान में शांति कुंज या अखिल गायत्री विश्व परिवार का बहुत ही बड़ा योगदान है। भारत ने सदैव अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय की बात की है। स्वामी विवेकानंद ने अध्यात्म और विज्ञान की बात को आगे बढ़ाया, और मुझे आज इस बात की खुशी है कि हमारे मित्र, आत्मीय मित्र डॉक्टर प्रणव पांड्या जी पूरे विश्व में अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे आत्मीय मित्र डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, मैं देख रहा हूं पूरे विश्व के अंदर वो अलख जगाए हुए हैं, ज्ञान के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। और इसलिए मैं उनके सम्मान में आज कहना चाहूँगा, माननीय राज्यपाल श्री की मौजूदगी में, कि बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। आइए बंधुओं, हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन के अंदर हम इसको आगे लेकर के जाएं और इसे समाज के सृजन के लिए, उत्थान के लिए, देश के निर्माण के लिए काम में कर लें। Dr. Chinmay Pandya. I am deeply honored to address this gathering at Dev Sanskriti, where ancient wisdom meets modern challenges and where spirituality meets science. How can religious and spiritual traditions help guide AI development in ways that uphold human dignity, justice, and the common good? The future of AI should not be determined in corporate boardrooms, government chambers, or coding labs alone, but in spaces where technology meets humanity, resilience, empowerment, and innovation.
Let us work together to make sure that AI reflects our shared humanity and the Global South's vision for a fair, just, and inclusive future for all of us. All with the goal of creating so-called AGI, artificial general intelligence, systems more capable than human beings in essentially all tasks. So will we succeed? In my view, it's unlikely. There is perhaps a 75% chance, but many others think less, that progress stalls and an AI ice age ensues with more than $10 trillion of capital disappearing. But that leaves a 25% chance of success. We see it in many places. And one interesting example that I'll just give to you because maybe you'll find it interesting. One of the ideas now that some prominent people are working on is that, if we're going to have really powerful systems and they're going to be doing things and we're going to be in the position of evaluating, are those things that those systems are doing good for humanity? Well, if we're going to be in that position, then we have to make good judgments. So maybe a way to make good judgments is to build an incredibly sophisticated causal model of the world. This city, Haridwar, is linked to our ancient stories of spiritual masters and our gods and deities, stories where immense powers were unlocked, in some sense, through their penance. But only those with wisdom could yield these powers safely. Today, transformative artificial intelligence feels like one of those powers. This year, we've already gotten proofs of, trends towards AI systems clearing law school exams, having better performance across new reasoning and coding benchmarks, and AI agents planning and acting across various tasks. These agentic systems, when they are deployed, when I say that they are exhibiting compounding risk, I mean things like chain of thought leak. I'm also, and we're saying that we have not evaluated at Prism Eval agents in a very advanced way. Others, sister organizations, have done it. People at Apollo Research, people at Meter, and other organizations are even pointing towards things that Dr. Pandya was mentioning this morning, which look like deception, manipulating people, self-replication. The example that was given this morning of this deceptive plus self-preservation mechanism is clearly out there. AI also opens a massive strategic opportunity to grow and advance India. Before traveling here to Haridwar, I spent a week with family in Bengaluru, the beating heart of India's tech industry. There, I saw the energy of young engineers and entrepreneurs, the hunger to innovate, and the confidence of a country that knows its moment has arrived. And make no mistake, India is already a world-leading adopter of technology. I was stunned by the ease of using PhonePe with every street vendor and rickshaw driver. India's UPI system alone processes nearly half of the world's real-time digital transactions. With the right investments in research, education, upskilling, and safety, India can also set the global standard for AI. This city, Haridwar, is linked to our ancient stories of spiritual masters and our gods and deities, stories where immense powers were unlocked, in some sense, through their penance. But only those with wisdom could yield these powers safely. Today, transformative artificial intelligence feels like one of those powers. This year, we've already gotten proofs of, trends towards AI systems clearing law school exams, having better performance across new reasoning and coding benchmarks, and AI agents planning and acting across various tasks. These agentic systems, when they are deployed, when I say that they are exhibiting compounding risk, I mean things like chain of thought leak. I'm also, and we're saying that we have not evaluated at Prism Eval agents in a very advanced way. Others, sister organizations, have done it. People at Apollo Research, people at Meter, and other organizations are even pointing towards things that Dr. Pandya was mentioning this morning, which look like deception, manipulating people, self-replication. The example that was given this morning of this deceptive plus self-preservation mechanism is clearly out there. The head-spinning progress of AI means that humanity is coming up to some pretty big choices. And I want as many people as possible to know about them. So what kind of choices?
The really big ones are, what do we as humanity want from AI? And what level of associated risk are we willing to accept? Now, I'm a technologist, and I believe in the potential of technology to make the world better. And we hear from tech industry, most of it anyway, that AI will be a tool that helps us in many ways. It'll make us more productive, and it will make our lives easier. आपने टेक्नोलॉजी को भारतीय धर्म और संस्कृति से जोड़ने का महत्वपूर्ण काम किया है। मैं गायत्री परिवार को और आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को बहुत बधाई दूंगा, बहुत ही ज़्यादा बधाई। दिक्कत ये हो रही है कि जो लोग धर्म के काम में लगे हैं, उनका टेक्नोलॉजी से दूर का भी संबंध आता नहीं है, और इसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा डॉक्टर पंड्या जी कि इस विश्वविद्यालय में हमारे युवा साथियों के साथ आपने जो ये महत्वपूर्ण काम किया, ये बहुत ही साधुवाद के लायक है। इस वैचारिक क्रांति का चरमोत्कर्ष तब दिखाई दिया जब नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 21 फरवरी 2026 तक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का भव्य आयोजन हुआ। इस ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में भारत तथा विश्व के 25 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों, नीति निर्धारकों और प्रख्यात एआई विशेषज्ञों ने सहभागिता की। तकनीक और चेतना के इस महाकुंभ ने यह सिद्ध कर दिया कि भविष्य की दिशा अब केवल मशीनी गणनाओं से नहीं, बल्कि युग ऋषि पूज्य आचार्य श्री के वैज्ञानिक अध्यात्मवाद और मानवीय मूल्यों के मानदंडों से निर्धारित होगी। समिट के प्रारंभ में तकनीक और नैतिकता के अद्भुत समन्वय के बीच डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने एआई को एक वैश्विक अनिवार्यता बताते हुए क्रांतिकारी सूत्र दिए। The AI is not a speculative technology of future. It's the shaping force of our present. From healthcare diagnostics to education, governance to warfare, AI is critically embedded in the infrastructure of human civilization. 18 फरवरी को द इंपीरियल नई दिल्ली में आयोजित एआई सेफ्टी कनेक्ट 2026 में डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने डॉक्टर मार्क निट्सबर्ग और अन्य प्रख्यात विद्वानों के साथ चेतना आधारित तकनीक का मंत्र दिया। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि एआई की सुरक्षा केवल तकनीकी कोड्स और नियमों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे मानवीय गरिमा और सामाजिक उत्तरदायित्व की नींव पर टिका होना चाहिए। 20 फरवरी 2026 को भारत मंडपम में एआई फॉर डेमोक्रेसी विषय पर आयोजित सत्र में डॉक्टर पंड्या जी ने एक गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने विश्व समुदाय को सचेत किया कि यदि एआई को समृद्धि या एथिकल इंटेलिजेंस से नहीं जोड़ा गया तो यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। We have got unprecedented promise offered to us by the AI for democratic renewal. It can make governments service delivery better, it can reduce the corruption, it can help civil servants, policy makers to navigate the complexities of a system that no human mind can deal on their own. Ethical artificial intelligence will never replace democratic institutions, but it can reinforce them if it's guided by the principles of transparency, accountability, human oversight, and civic participation. AI governance goes beyond that basic principle. Parliaments are where the real-world impact of AI meets political accountability. Members of Parliament hear directly from workers affected by automation, from communities concerned with algorithmic decision-making, from parents navigating their children's relationship with technology. गायत्री परिवार ने दुनिया के कई देशों के अंदर जाकर भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक, भारत की ज्ञान परंपरा को पहुंचाने का बहुत बड़ा काम किया है। मैं डॉक्टर चिन्मय पांडे जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आचार्य श्री राम शर्मा जी और माता जी ने भारत ने दुनिया के अंदर कई लोगों के जीवन को वैदिक रूप से
आध्यात्मिक संस्कृति के रूप में लोगों के बहुत बड़े जीवन को परिवर्तन करने का काम किया और लगातार ये संस्था छोटे गांव से लेकर बड़े शहर और दुनिया के कई देशों के अंदर इस आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों को पहुंचाने का काम कर रही है। देव संस्कृति विद्यालय के अंदर सभी तरीके की शिक्षाओं के साथ साथ दुनिया की बदलती शिक्षा व्यवस्था के अंदर तकनीकी शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से समाज जीवन में परिवर्तन करते हुए एक नैतिक राष्ट्र के निर्माण के लिए इस विश्वविद्यालय में अद्भुत शिक्षा दी जाती है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते समय हमने अगर समझ से टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया तो उसकी दिशा गलत भी बन सकती है और इसीलिए आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति के नैतिक मूल्यों में पढ़ने वाला विद्यार्थी जवाबदेही और उत्तरदायी AI टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकता है। Global governance of AI is the precursor for a democratic development and deployment of these technologies in an era where they're still being concentrated in a few, very few companies and even less countries. देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मृत्युंजय सभागार में वैश्विक विशेषज्ञों की गरिमामय उपस्थिति में डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने आह्वान किया कि तकनीकी शक्ति का संचालन जब तक मानव चेतना और उच्च मूल्यों द्वारा नहीं किया जाएगा तब तक वह मानवता के सच्चे विकास में सहायक नहीं हो सकती। AI Impact Summit, where India tried to convey a very important message to the world that how this very significant technology that is shaping, fabricating the world of today and tomorrow, विज्ञान को यदि बिना किसी भरोसे के छोड़ते हो तो विनाश की ओर जाता है। वही परमाणु है, आप बम बनाओगे कि ऊर्जा बनाओगे कि आपके ऊपर लाई करता है। And somebody has to take that responsibility. India has got an important role to play in it. जब मैं AI समिट में थी और जो हमने वहाँ पे देखा तो आई वॉज लाइक कि दिस इज़ इट, लाइक ये दुनिया के लिए DSVV क्या कर रहा है। आप दुनिया में आपका योगदान दे रहे हो एक ह्यूमैनिटी, स्पिरिचुअलिटी अबव ऑल। This was the very strong message at the end of the summit, saying that AI is here to serve democracy, to serve humanity, and institutions like yours are here to ensure that everyone can have the literacy, can have the capacity, at the same time to know how to protect ourselves from maybe harmful impact, but also to use in a positive way. आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से युग ऋषि का युग परिवर्तन का संकल्प तकनीक और अध्यात्म के इसी सुंदर समन्वय से साकार हो रहा है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।